और आज के बाद हमारे संगठनों के नाम है, लेकिन भारत सरकार हमको हमारे व्यवसाय पहचान गलती से जानती है। और 1921 के बाद पहली बार 2025 में जातीय जनगणना होगी, तो हमें उसमें जनगणना में गलती ही कौन है, या हमारी कहते हैं मूल जो है पहचान पिछवावन से है वो है। और भारत में 110 प्रकार के दर्जी पाए जाते हैं, उनमें से 8 दर्जी राजस्थान में पाए जाते हैं। उनमें नामदेव, डाक, रोहिला, कुकुर इत्यादि का भी है, उनमें एक गलती है। तो ये निर्णय हम सब समाजकर्मियों को 2025 से 26 तक निर्णय लेना है भाई, हमको जनगणना किस नाम से संगठन को नाम पर दिए। और जब जनगणना होती है या हमारे बच्चों का एडमिशन होता है, तो उसमें हम क्या दर्जी के कॉलम का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारी जन्मजात नहीं है, अन्य दर्जियों की पहचान है। जैसे नाम जो दर्जी है तो उनको छिपा के कॉलम में 8 नंबर जाते हैं, तो छिपा, रोहिला, डाक इत्यादि नाम है। लेकिन हमारे समाज का नाम 12 नंबर कॉलम का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस कॉलम को खोलने पर उसकी फाइल खोलने पर हमारी पीपल क्षत्रिय का किसी प्रकार का कोई नाम इसमें नहीं है। मेरा रहवास तो पिसांगनी बाजी ना अपना पिसांगनी लिखते हैं इसमें भाई। आज मैं ओला प्रभु मान जा वो तो गुलाब चंद चौहान पिसांगनी बाजू ना आज तो बटा में बाजू ना। अब मैं 12 लोग और चाहिए मैं लोग अटका चोरी सी पट्टी में हुई बनी। अब मेरे तक आज जगह नागौर में रह गया क्यों मैं चुनाव में वोट बन जाऊंगा, वोट बन जाऊंगा तो खास पूरा हुआ है नागौर में ID कार्ड बढ़ गया, तो खड़ा किया। पहले सवाल तो उसके ऊपर ही उठा हुआ, जो खड़ा हो रहा कैंडिडेट वो खास पूरा का है नहीं है, लेकिन वह नागौर का ID कार्ड है तो नागौर वालों को वोट क्यों नहीं देना देगा। अपन इस बारे में कोई विवाद नहीं करना चाहते। शंकर जी, ओ शंकर जी फिक्र हो। पुष्कर के सबसे नजदीक जो एरिया पड़ता है अपना अजमेर, तो अजमेर वालों का जब तक प्रभुत्व अपना अपने को सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अपन आगे कैसे बढ़ेंगे। और आप ये कभी नहीं समझे, पेट का 84 का सदन तो यहाँ बैठा है और ये सबकी एक उपाध्यक्ष है उसके पश्चात अध्यक्ष महासभा की ये जमीन उन्होंने छुपाई, इसी राज्य देते हैं जमीन छुपाई। भारत जी ने इसके ऊपर बना के निर्माण किया और समय के साथ इसमें परिवर्तन। एक और उपलब्धि नागावास के सोलंकी परिवार की है कि इस भव्य तीर्थ स्थान गुरुदेव पुष्कर राज के स्थान पर कोई मंदिर भी था और यहाँ समाज की मांग थी कि एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। श्री धर्मचंद जी आर्य समाजी होते हुए, क्योंकि आर्य समाज वालों की मंदिर वगैरह में ज़्यादा रुचि होती नहीं है,
लीड जाके उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन आज पिछले लगभग 5 साल से मंदिर के अपनी दशा के लिए हो रहा है। तो मैं करूँगा कि आप अपना संदेश वहाँ तक महासभा में भेजें कि ये मंदिर जो है हमारे सुविधा है, इसको इसका समाज को अच्छा स्थान बनाने। बाकी आप जैसा कि आपको मालूम है कि गुरुदेव श्री शिवाजी महाराज का एक स्थान और गुरु माता का एक तीर्थ स्थान थोड़ा रायसिंह में, जो अपने अंतिम चरण में तो समाज के लिए जो भाग्य का विषय है, तो इस आजकल की इस पीढ़ी को गर्व करने का विषय है कि हमारी पीढ़ी में आकर जो 600 साल में किसी ने नहीं किया वो ये पीढ़ी करने जा रही है। तो गुरुदेव का तीर्थ स्थान भी तैयार है और गुरु माता का तीर्थ स्थान भी बहुत ही जल्दी समाज को स्थापित होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें और वहाँ ज़्यादा प्रकार कर दोनों स्थान को हमारा देखें, दोनों स्थान समाज को नाम महामंत्री के लिए नाम है राकेश गोड़िया। मैं तो अध्यक्ष जी का लिखाड़ो पढ़ियो अध्यक्ष जी जगह मैंने लिख दिए जगह नाम अब रिटायरमेंट देखो, मैं एक बात के जो नाराज कि आपके सिर पर कांटा उतार है। अध्यक्ष सुनो, ये है कि अध्यक्ष खूब रहेगा। आप सगड़ा कह दिया है, रीड के दिए देखो शंकर जी, ठीक है, काम खूब करो और कोई पौधा कर मिलो आप पर आरोप लगे अखिल भारतीय पीपा समाज ने ऊपर लेवाड़ा आई थी। देखिए आपकी भेंट नजर है, ठीक है। देखो आज अपन परमिशन लेनी पड़ी है एक अध्यक्ष करूं ने इतनी कमजोरी, तब एक अपने समाज के लोगों को लेने के लिए अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ती है। अब की बार मीटिंग रखो तो पहले 2 अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को भी सुना तो आप ही आओ, ठीक है ना। अखिल भारतीय को बुलाओ और उनको अपनी है ना एक बार जो भी नहीं चुनाव करने के चुनाव करने के सपना नहीं बताया। एक बार तो चुनाव करो, एक यहाँ की व्यवस्था किसी समाज में भवन के निर्माण में श्रीमान शंकर जी और सुरेश जी का सबसे ज्यादा फूल पसीना लगा है। जी महाराज की जय हो, बोलो माता सीता सहचरी की जय हो, बोलो गुरुदेव रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत आज जिस पागड़ के नीचे बैठे हैं, जिस पागड़ के नीचे बैठे हैं वो मेहता 84 पट्टी और विपक्ष के समाज अजमेर की देन है। इतना बड़ा भवन उनके हाथों से, उनकी ताकत से, उनके सामर्थ्य से। क्योंकि मैं जब 2005 में झारखंड का टिकट लेके निकला था, हमारे स्वर्गीय पारस जी सोलंकी ने 51 मुझे की टिकट की, मेरे को बेचने की परमिशन दी थी कि मैं जवाब दूंगा आप इस टिकट के भवन के लिए हम इस टिकट को बात 2005
सहयोग रहा, मेड़ता 84 व्यक्ति और अपने समाज का सहयोग रहा, और हमने पूरे इंडिया लेवल पे इस स्थान को हाईलाइट करके और इस स्थान को आज इस लायक बनाया है कि पुष्कर में बाकी समाज अच्छे अच्छे समाज की संख्या कम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मेड़ता 84 व्यक्ति अपनी ताकत को पहचाने, एक आवाज़ उठाए। आज जो उनकी हालत है, दयनीय हालत है, उसके प्रति जागरूक होकर आप जागरूक हैं और भाषा में बताएं। आज इस मौके पर मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। जंगावास का सोलन की परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से टकराया, इस पीढ़ी को श्री गोवर्धन जी जंगावास ने एकताना, जुबाना, आदरना, शियाना के इस जमीन को 1953 से लेकर 1946 से लेकर 1900 अब अध्यक्ष वर्तमान और निवर्तमान और सारा बुजुर्ग अब निवेदन है कि यहाँ जो अलग जाति के आदमी को रखते हैं, समाज के व्यक्ति को रखा जाए, ये होना चाहिए। और जब संघर्ष का काम पड़े तो सभी लोग तन मन धन से सहयोग जरूरी है। ठीक है, एक जना अखिल भारतीय जो विवाह समाज ने 5 वर्ष में क्या कार्य किया हम पूछ सकते हैं, ITR के तहत पूछ सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ITR के तहत उनको पूछा जाए कि आपने 5 वर्ष में क्या काम किया, कितनी इनकम हुई, कहाँ उसको लगाया, कितना सब कुछ बचा है, खर्च किया, ये अपना बचा है, हक है, इसका विवरण दिया जाए। महामंत्री को तो बड़ी मंत्री का बड़ी बड़ा मतलब है टिकट ही घड़ो करो हो गया, लेकिन मतलब वो है कि हमारे मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं नाम बोलता हूँ और वो यहाँ बता रहे और माल्यार्पण कर रहे हैं। अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ। इस बार कार्यकारिणी में अपन ने कुछ एक बुजुर्ग लोगों का एक संरक्षण मंडल बनाया। संरक्षण मंडल में सबसे पहला नाम है श्रीमान नूरुद्दीन जी बटगुजर पातू। अपने पूर्व अध्यक्ष आई और मार्गदर्शन मंडल में सबसे पहले नूरुद्दीन आप सामान प्रोग्राम में साथ करने ठीक है। हाँ हाँ सामान बस प्रोग्राम है आप बेटे सारी करते हैं ठीक है। माल्यार्पण भी करें साथ साथ।
सीधी गड़ंग आने को सीधी घंटा भाग बोनेट सिस्टम बोले बांग्ला क्यों सरकार इसीलिए तो रिटाइम करती है कि भाई वो काम करने के क्षमता को कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 50-60 के करीब है वो युवा भी हो और 50-60 के ये लगभग हो, ऐसे लोगों की एक बढ़िया टीम बने तो मतलब कि क्या अपना 184 का पहले आदरणीय जी साहब ने 80 से लेकर के लगातार इसको बहुत अच्छी तरह से चलाया है। अब उसको और अपने अच्छी गति प्रदान करें, ऐसा अपनी कार्यकारिणी है। उसके लिए मैं भाई राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि ये एक नाम बोले और सदन की स्वीकृति लें। इसके अलावा और कोई किसी का वैकल्पिक नाम भी आपको लगता है कि भाई इस काम को एक व्यक्ति और ज्यादा बढ़िया तरीके से हाँ या स्वयं भी कोई काम करने का इच्छुक हो कि भाई इस काम को करने के लिए तैयार तो वो भी आगे हैं और आगे आकर के और इस काम को अपने को बढ़िया तरीके से आगे चला माड़ा तो घड़ी बोलिए अध्यक्ष को और कार्यकारिणी को और समाज को जितना मेरे से होगा उतना फुल सपोर्ट करूंगा बच्चे मैं तो सपोर्ट करूंगा आपको, लेकिन जो बुराइयां मिटाने के लिए अगर मेरे को सपोर्ट अगर आप करोगे तभी बेड़ा पार होगा, मेरे अकेले से नहीं होगा। मेरे हमारे माननीय स्वर्गीय हरिनारायण जी सोने की डांगा थोड़े खूब लड़े, इतनी बड़ी फाइल भी बना दी, लेकिन उनको कोई मतलब आज भी बोल रहा हूँ लेकिन उनको मन से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद में मैं रहा था तो मैं भी ऐसे देख रहा हूँ यार वो गए जैसे मैं भी चला जाऊँगा, ये सपोर्ट करने वाले नहीं है। बातें सिर्फ बातें तो बातें नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे चाहिए। तो मज़ेदारी है। और वर्तमान में कुछ क्या है कि कंट्रोवर्सी चल रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, क्योंकि एंटी ग्रुप तो चलाएगा चाहे पॉलिटिकल पार्टी, तो उनसे आप अवॉइड करना सब झूठी बात है। तो आपसे निवेदन यही है कि नए मतलब कि अपने अध्यक्ष बनाए, इनकी मतलब कार्यकारिणी को मन से, दिल से, तन से, मन से, हर धन से भी सब सपोर्ट करोगे, नहीं तो अकेला कुछ नहीं करेगा। अकेला वो क्या चढ़ा बाहर नहीं छोड़ सकता। और हमें चाहिए कि जितनी बुराई है उसको सब मिटाएं, तो सपोर्ट आपको भी चाहिए। क्योंकि जब इलेक्शन हुआ था तो मेरे को भी याद थी, एक लेडी से मेरे को बोली थी भाई साहब मैं बोलूँगी, मैं क्या तुम बोली खड़ी होगी तो मैं 100% सपोर्ट करूँगा। अब वो कौन थी मेरे को कोई याद नहीं। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि जैसे कि हरिनारायण जी पहले से मेरे तो मतलब बहुत अच्छी उन्होंने मतलब पहल की थी, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद मैं भी किया, लेकिन मैं भी हार गया, देखो समझ लो। लेकिन अगर इसको विजित बनाने चाहते हो तो आप इसको सपोर्ट करो, यही मैं आपसे मतलब यही प्रार्थना करता हूँ।
तैयार? मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बिल्कुल साइलेंट सुनना। जिसको किसी को बोलना है तो बाद में बोल देना। ये मेरी बीमारी के बीच में बोलता मेरे से नहीं हो रहा है। वर्तमान में 2 मेंबर अपने समाज के बच्चे हैं, वो खड़े हुए। अभी एक कहाँ गए भगवान जाने। तो अभी ये मेरे सामने जो एक प्रत्याशी है राजेंद्र भाभी जय, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आप कृपया हाथ खड़ा करिए। अगर दर्जी करवाते हैं तो हमारे विपक्ष का कोई औचित्य नहीं है। जब करोगे या काम होता है तो विपक्ष समाज हमारी जनगणना हमारी व्यवसायिक जनगणना हुई है और आगामी जनगणना जो हमारी मूल अधिकार है वो अधिकार है ये घोषणा अध्यक्ष धन्यवाद। रजिस्टर कमा दियो लाइट बनिए अनाउंस करो अनाउंस करो। संगठन मंत्री अबुलाल जी पुलू।
और देख दिख रहा पूरा दिखेगा। हाँ और क्या। अरे कौन पे जवा कब दूसरा काम करता है, वो इस प्रकार से बचाना चाहेगा, लेकिन भारत सरकार